हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्ह किया था। तो शॉर्ट हैंड में विराम चिन्ह कहाँ उपयोग होता है, क्या क्या इसका विराम चिन्ह होता है, तो ये हमने पिछले वीडियो में जाना। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं। और आज हम करेंगे अभ्यास 48, इसके बाद में कल करेंगे अभ्यास 49। उसके बाद में यहाँ पे हमारा भाग 1 ख़त्म हो जाएगा, फिर हम भाग 2 शुरू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो अभ्यास 48 है उसको मैं हिंदी में नहीं लिखी हूँ कॉपी में, इसको मैं केवल बोलूँगी और इसका शॉर्ट हैंड बनाऊँगी। तो आप पहले खुद से जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखना सीखिए, फिर लास्ट में मेरा शॉर्ट हैंड देख के चेक कीजिएगा। तो ये अभ्यास को आज मैं केवल बोल रही हूँ जिसको आपको लिखना है, और इसका साथ में शॉर्ट हैंड बना रही हूँ जिसको लास्ट में आप मिला के देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभ्यास में दिया हुआ है डैश से मिले हुए शब्दों को मिलाकर संकेत लिपि में लिखो। तो जो डैश है उसको हम इसमें नहीं बनाएंगे, क्योंकि आगे चल के आप डिक्टेशन में भी ये डैश को नहीं बनाएंगे, इसलिए हम इसमें केवल पूर्ण विराम बस को बनाएंगे। डैश की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले है मैं आम खाता हूँ। तो सबसे पहले है मैं आम खाता हूँ। तो ये आप बनाइए खुद से। मैं आम खाता हूँ, पूर्ण विराम। फिर लिखिए तुम क्या खा रहे हो। तुम क्या खा रहे हो, पूर्ण विराम। राम तो पहले ही खा चुका है। राम तो पहले ही खा चुका है, पूर्ण विराम। सोहन ने भी तो खाया है। तो लिखिए सोहन ने भी तो खाया। तो ख बना के केवल है करेंगे, उसी में जोड़ देंगे है को, ख बना के है। तो हो जाएगा सोहन ने भी तो खाया है। यहाँ पे यह बनाने का पूरा ज़रूरत नहीं है। फिर पूर्ण विराम। फिर लिखिए जब मैं आम खा रहा था। जब मैं आम खा रहा था तो वह पहले से आ डटा। पर राम उसके भी पहले ही आ चुका था, पूर्ण विराम। सोहन ने भी खूब आम खाए, पूर्ण विराम। गोविंद भी एक किनारे बैठा आम खाता था। तो यहाँ पे 2 बार त अर्थ नहीं बनाएंगे, खा करेंगे, त करेंगे और अंत में डैश लगा देंगे, यानी कि इसको था पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अर्धीकरण कर देंगे, या अर्धीकरण नहीं करेंगे तब भी इतना वाक्य से पढ़ सकते हैं। फिर लिखिए और जो कुछ आम
खा चुकता था, खा चुकता था, उसकी गुठली, उसकी गुठली सोहन पर फेंक देता था, सोहन पर फेंक देता था। पूर्ण विराम। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है खा चुकता था, तो खा चुकता था के लिए खा, फिर ये चुक, यहाँ पे चुका को अर्धीकरण कर देने से ता जुड़ जाएगा और था कर देंगे, तो ये खा चुक ता और ये था, या फिर खा चुका, दो बार ता और था है तो इसके लिए डबल भी यहाँ पे बना सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन ये पहला वाला बनाना ज़्यादा सही है। खा, अब चुकता है तो यहाँ पे अर्धीकरण जुड़ जाएगा चुका में, उसके बाद में था कर देंगे। फिर दूसरा अभ्यास लिखेंगे। रात 8 बज गए, गए, रात 8 बज गए, या तो मैं दूध पी रहा होऊंगा, या पी चुका होऊंगा। पूर्ण विराम। दूध तो मैं और पहले पी चुका होता, मगर कैसे पीऊं, घर में तो कोई था ही नहीं। पूर्ण विराम। भाई कहीं घूमने जा रहे होंगे, और रमेश कहीं खेलता होगा। तो यहाँ पे खेलता होगा दो प्रकार से बनाएंगे, एक ये और दूसरा खेलता होगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं। फिर पूर्ण विराम। आखिर क्या वे लोग नहीं पिएंगे, मैं ही पीता, मैं ही पीता। पूर्ण विराम। फिर तीसरा। स्टेशन पर कितनी ही चीजें बाहर से लाई जाती हैं। पूर्ण विराम। लाई जाती हैं को लाइन काट के लिखेंगे क्योंकि लिए और लाई का शब्द चिन्ह है। अगर यह चीजें बाहर से न लाई जाती तो काम न चलता। पूर्ण विराम। जब मैं वहां पहुंचा तो आम लाया जा रहा था। पूर्ण विराम। लीचियां पहले से ही लाई गई थीं। लीचियां पहले ही से लाई गई थीं और बहुत से फल लाए जाते होंगे। पूर्ण विराम। यह देखकर मुझसे
न रहा गया। पूर्ण विराम। मैंने सोचा मुझे भी कुछ खाना चाहिए। पूर्ण विराम। यह सोचकर आम पर मैं टूट पड़ा और जितना खा सकता था खाया। पूर्ण विराम। फिर चौथा नंबर है, अगर तुमने आम खा डाला तो कौन सी बड़ी बात हुई। पूर्ण विराम। अब देखिए यहाँ पे कौन सी आया हुआ है, तो कौन सी के लिए कौन बनाएंगे, फिर डैश निकाल के उसी में स को जोड़ देंगे, तो इसको पढ़ा जाएगा कौन सा कौन सी। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वह तो घर पर इसीलिए रखे थे। पूर्ण विराम। तुम पहले से वहाँ उपस्थित नहीं थे। नहीं तुमको पहले मिल जाता। पूर्ण विराम। श्याम को तो मैं पहले ही दे चुका था। पूर्ण विराम। वह तो आज घर पर ही था। पूर्ण विराम। रास्ते में गिर पड़ने के कारण कल वह कहीं नहीं गया था, न आज जाएगा। पूर्ण विराम। तो ये था अभ्यास 48 का चारों पैराग्राफ। तो यहाँ पे ये जो जाएगा आया हुआ है, इसके लिए नहीं जाएगा के लिए जगह न के बाद में बना देंगे। जैसे नहीं जाएगा आएगा तो न के बाद में, और आज जाएगा के लिए आज जाएगा जगह से यहाँ पे काट देंगे, तो इसका पढ़ा जाएगा जाएगा। तो ये था अभ्यास 48। तो उम्मीद है जो मैं आपको बोली हूँ वो आप आराम से लिख लिए होंगे। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न शुरू में हो सकता है, लेकिन बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका हाथ डिक्टेशन लिखने में बैठ जाए और आपसे कोई शब्द ना छूटे, आसानी से आपको याद हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।